फसल, मिट्टी पर फसल होती है। मिट्टी जल एक बैलेंस के रूप में होता है तो फसल होती है। जैसे मानव में मिट्टी और जल होता है तो वह एक नॉर्मल होता है। जब मानव में केवल मिट्टी के गुण होते हैं, केवल मिट्टी के गुण होते हैं, तो वो एक अहंकार से भरा हुआ दानव होता है। वो सबको नष्ट करने वाला विनाशकारी दानव होता है। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को नष्ट करने वाला दानव बन जाता है। मानव स्वयं धरती है, धरती भी एक मानव ही है। मानव के हाथ में है सारे पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट करना, जल वायु को दूषित करना। अंत में धरती मानव को नष्ट कर देगी। मानव सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों का मालिक है। धरती मानव को बनाने वाली है, धरती मानव की मालिक है। धरती मानव को नष्ट कर देगी। जैसे मानव के पास केवल मिट्टी के गुण हैं, ऐसे ही धरती के पास अब केवल मिट्टी के गुण हो रहे हैं। वो क्रूर हो रही है, क्रूर निर्दयी बन रही है। मिट्टी मानव को पसंद कर रही है, इसलिए तेजी से मिट्टी सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर रही है, क्योंकि वो उनमें जल और मिट्टी के दोनों गुण बैलेंस के रूप में होते हैं। वो सत्य को समर्पित होते हैं, वो आकाश के बच्चे होते हैं। वो निष्काम कर्मी निस्वार्थ कार्य करते हैं, बच्चों को पैदा कर कर पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। मानव निष्काम कर्मी तभी बनेगा जब उसमें वायु के गुण होंगे, वो पूरी पृथ्वी बनेगा। मानव में केवल मिट्टी के गुण हैं, इसलिए मिट्टी भी बड़ी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है। मिट्टी के जीव हैं कीड़े, मांस खाने वाले कीड़े, बैक्टीरिया, कीटाणु विषाणु जो सारी फसलों को बर्बाद करते हैं। मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है। मिट्टी फसल पैदा करना बंद कर रही है। पेड़ पौधों में कीड़े लगा रही है, उन्हें मार रही है। मिट्टी क्रूर निर्दयी हो रही है। मिट्टी क्रूर निर्दयी बन रही है, वो फसलों को बर्बाद कर रही है, वो फसल पैदा नहीं होने दे रही मिट्टी में। मानव का बहुत विनाश काल। वो अपने बच्चों को पैदा करेगा, खाएगा, बच्चों को पैदा करेगा, खाएगा, फसल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो क्रूर, मिट्टी उसे क्रूर बना रही है। वो बच्चों को पैदा करेगा, ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, जो ज्यादा खाएगा, स्त्रियां पुरुष दोनों बच्चों को खाएंगे।